नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हिंदी साहित्य के आदि कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता पंक्तियां कामायनी से ली गई है। आज इन पंक्तियों को सार्थक किया है राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील। बिदासर तहसील भले ही है लेकिन वातावरण ग्रामीण है। वहां पैदा हुई एक बच्ची जिसने पूरे राजस्थान में चूरू जिले का नाम आलोकित किया, आरजेएस। आरजे का मतलब राजस्थान जस्टिस सर्विसेज अर्थात राजस्थान न्यायिक सर्विसेज में सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त करके बिदासर ही नहीं चूरू की मिट्टी को गौरवान्वित किया। आज हम उस शख्सियत से, उस व्यक्तित्व से, उस बेटी से, उस बालिका से, उस बच्ची से आपको रूबरू करवाएंगे, उससे जानेंगे सफलता के क्या राज है। मेरे साथ अंजलि जानू है जिसने आरजेएस परीक्षा में पूरे राजस्थान में अपना नाम पूरे राजस्थान में किया है। क्या रही संघर्ष की कहानी, कौन है प्रेरणादायी व्यक्ति, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम आपकी सफलता के लिए हमारी चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि, बहुत बड़ा आपने स्थान प्राप्त किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। प्रथम श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मम्मी पापा को, उन्हीं का हमेशा से सपोर्ट रहा है और मतलब शुरू से ही एजुकेशन को लेके उनका सपोर्ट रहा है। और उसके अलावा बाकी भी परिवार वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, उन सबको। क्या अंजलि जानू पूरी तरह आश्वस्त थी कि राजस्थान के अखबारों में, मीडिया में छा जाएगी प्रथम स्थान प्राप्त करके? क्या प्रथम स्थान के लिए आश्वस्त थे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। मुझे बस अपना पेपर देना था अपनी मेहनत करके और रिजल्ट आपको ये आश्वस्त नहीं थे कि हम मेरा प्रथम स्थान ही आएगा? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा कौन सा स्थान आएगा। मुझे बस अपना मेहनत करके पेपर देना था, रिजल्ट जैसा भी आएगा वो आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा न करो। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही थी क्योंकि शुरू से मम्मी पापा ने भी यही बोला था कि हमें बस अपनी मेहनत करनी है, उसके अलावा रिजल्ट पे सबका कंट्रोल नहीं होता। 120 ही बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों ने मेहनत नहीं की है या वो काबिल नहीं है, तो बस वही था। 120 बच्चे लिए गए हैं अभी आरजेएस में, तो आपका प्रथम स्थान आया। द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान में कितने अंक का अंतर है? मेरे ख्याल से 8 नंबर का लगभग। अंजलि जानू बिदासर पढ़ी, ग्रामीण परिवेश में रही है। प्राथमिक शिक्षा कौन सी विद्यालय में हुई? शिवाजी बाल निकेतन बिदासर। शिवाजी बाल निकेतन विद्यालय में हुई। कौन सी कक्षा तक वहां पढ़ाई हुई? 8वीं क्लास तक। फिर अंजलि की शिक्षा कहाँ हुई? उसके बाद मैं नवलगढ़ चली गई थी। वहाँ मेरा ननिहाल है, सीकर के पास खिवासर। तो वहाँ से पोदार स्कूल में 9वीं से 12वीं तक मेरी एजुकेशन वहीं हुई। क्या लगा अंजलि को कि मेरे को बाहर जाना चाहिए? क्या परिस्थितियां थी या भेजा गया आपको शेखावटी की धरा पे यहाँ बिदासर को छोड़ के? क्या लगा? नहीं, वो बस ऐसे ही फैमिली अरेंजमेंट ही था थोड़ा बहुत, उसी वजह से गए थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि भी मैं वहां शेखावटी क्षेत्र में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अंजलि, न्यायिक सेवा में आप जा रहे हो, एक बात बड़ी सुर्खियों में रहती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या अंजलि की जब जज बैठेगी, बन के बैठेगी, जब बेंच बैठेगी, क्या इस तारीख पे तारीख जो भारतीय जो क्षेत्र है, भारत देश है हमारा, गरीबी से बहुत नीचे है, क्या इसमें समाधान करोगे? क्या करना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंसान के करने से हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग अभी कार्यरत हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। बस मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। और ये एक सिस्टमिक इशू है तो उसके सॉल्यूशंस दूसरे हैं, एक इंडिविजुअल के करने से नहीं होगा, पर हमें अपना काम ईमानदारी से। अंजलि क्या मानती है, लड़कियों के लिए शिक्षा समाज में आज भी चुनौती है? 21वीं सदी में देश आजाद हो गया, अभी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अमृत महोत्सव मनाया। क्या बेटियां आज भी सुरक्षित है? क्या बेटियां आज भी खुले आम जा सकती है? क्या लगता है अंजलि को? अंजलि का व्यक्तिगत मत क्या और सार्वजनिक रूप से क्या राय है? हाँ नहीं, लड़कियों की शिक्षा अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, और जितना महत्व हम शिक्षा को देते हैं और जितना लड़कों की शिक्षा को देते हैं उतना नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, बहुत धीरे है लेकिन बदलाव आ रहा है, और अलग अलग तबके से आ रहा है। बाकी हमें सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सेफ्टी एक कंसर्न है, उसके अलावा लड़कियों की जल्दी शादी कर देना,
उनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वो शादी होकर दूसरे घर चली जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे ख्याल रहते हैं। पीरियड्स जैसी समस्या रहती है जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है, तो उसकी आपने बहुत बड़ी बात बोली, पीरियड्स, मासिक धर्म। भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा बिंदु रहा है मासिक धर्म। महिला जब मासिक धर्म में होती है, रजो धर्म में होती है, साहित्य की भाषा में बोलें, और अभी सरकार ने भी इसके बारे में जागरूकता की है और बड़े बड़े अभिनेताओं ने इसके प्रति जागरूकता की है। क्या कारण है कि आज भी हमारे समाज में इस बात पे खुल के चर्चा नहीं की जाती? क्या लगता है आपको? वही पितृसत्ता की ही बात है कि औरतों के जो भी मसले होते हैं उनको हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है, बंद कमरे में डील करने को छोड़ दिया जाता है। तो वही वजह है इसकी भी, जैसे दहेज प्रथा चली आ रही है या और भी बहुत सारी गलत रीति चली आ रही है, उसी तरह ये भी है। और जितनी ज़्यादा खुल के बात हो पाएगी उतना बेहतर है, लड़कियों के लिए भी और समाज के तौर पर हम सब के लिए। अंजलि, एक बात करेंगे हम पीरियड्स की, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और इस वजह से कई बच्चियों की जान भी चली जाती है। मैं जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में मासिक धर्म जब आ जाता है इस तरीके, तो वह घर का खाना नहीं बनाती है। तो उसके दो पहलू है। जैसे हो सकता है भारतीय संस्कृति के लोगों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई लड़की मासिक धर्म आया है तो उसकी शरीर से कमजोरी आई है, तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति में उसे राहत प्रदान की गई है। आप क्या मानते हो इस बारे में? मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन का रीज़न क्या था कि मतलब शुरुआत क्यों हुई, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि राहत प्रदान करने का कोई वो है। अगर राहत प्रदान करनी है तो हमें और ज़्यादा खुल के उनसे बात करनी चाहिए ताकि हम उन्हें वो दे सकें जिसकी उनको ज़रूरत है। किसी को आराम की ज़रूरत है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को घूमने की ज़रूरत है, किसी को हल्की-फुल्की कसरत करनी होती है, तो अलग-अलग पहलू हैं। तो अगर राहत की बात है तो हमें और भी ज़्यादा खुल के बात करने की ज़रूरत है, और ये जो छुआ-छूत जैसा बर्ताव होता है कि हाथ मत लगाओ, रसोई में मत जाओ, उन सब का तो मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। अंजलि, न्यायिक सेवा में हमारे क्षेत्र में बात करें या राजस्थान में बात करें तो बहुत कम लोगों की जागरूकता है, लड़कियों की भी कम जागरूकता है, लड़कों की भी कम जागरूकता है। कहाँ लगता है कि इस क्षेत्र में भी लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, विद्यार्थियों को आना चाहिए? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, और लड़कियों के मामले में ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कम जागरूकता है क्योंकि शुरू से ही जो कोर्ट्स का जो सिस्टम रहा है वो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। जैसे अभी भी अगर आप जाएँगे तो कोर्ट्स में टॉयलेट्स नहीं अवेलेबल होते हैं। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ जो लड़कियों को डील करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो इस तरफ नहीं जाना चाहती हैं, और ना ही घरवाले जो हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस रास्ते पे जाएँ क्योंकि एक मुश्किल रास्ता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, और जितनी ज़्यादा लड़कियाँ इस फ़ील्ड में होंगी उतना ज़्यादा बदलाव आसानी से आ पाएगा। 12वीं करने के बाद में अंजलि ने क्या किया जिससे एलएलबी न्यायिक सेवा में कानूनी क्षेत्र में गई? क्या पढ़ाई की अंजलि ने? 12th करने के बाद मैंने जोधपुर क्लैट से क्लैट की कोचिंग की थी क्योंकि मुझे क्लैट के थ्रू लॉ करना था, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो 2014 में वो होने के बाद मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन हो गया था, और वहाँ से 2019 में मैंने ग्रेजुएट कौन सी किया। भूमिका में रहे हो आप? कला में रहे हो, विज्ञान में रहे हो, वाणिज्य में रहे हो? मैं साइंस मैथ्स की स्टूडेंट थी, और फिर मैंने बीएससी एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स किया था 5 साल का। जब वहां से नेशनल यूनिवर्सिटी से आपकी जब बीएससी एलएलबी पूरी हुई तो उस समय आपका कौन सा स्थान था? वहाँ पे मैं टॉप 10 में थी। कक्षा 10वीं में कितने प्रतिशत अंजलि के? हमारे टाइम पे वो सीजीपीए वाला सिस्टम शुरू हुआ था, मेरा 9.2 सीजीपीए था। सीबीएसई बोर्ड से? हाँ जी, CGPA। अच्छा, और 12th में? 12th में मेरे 82-83% के आसपास थे। 82% क्या मायना रखता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए? जैसे क्लैट में 12th के परसेंटेज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, वो 55% जो मिनिमम ही चाहिए होता है, उसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लैट के एग्ज़ाम पे ही सब निर्भर करता है। बाकी परसेंटेज से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है। जितना भी आपने सीखा है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो आप साइंस की भूमिका में रहे हो, क्या कारण था कि आप कानूनी क्षेत्र में गए, या कोई प्रेरणा मिली या स्व प्रेरणा थी कि मुझे तो जज बनना है, मुझे न्यायिक सेवा में जाना? कोई ना कोई प्रेरणा रही होगी, या स्व प्रेरणा इसमें महत्वपूर्ण रही? क्या हाँ, ऐसे कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था जिसकी वजह से ये चुना, लेकिन जब मैं 11th-12th के टाइम पे सोच रही थी मुझे क्या करना है, और क्योंकि भाई इंजीनियरिंग में थे, मेरी कज़न है वो भी इंजीनियरिंग में थी, तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था क्योंकि सब यही कर रहे थे। और फिर यही क्लैट के बारे में कहीं से पता चला था, और लॉ क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल होता है, न्यूज़ खोलो तो उसमें भी सब जगह लॉ ही मिलता है। तो यही मम्मी-पापा से भी बात की और लगा कि हाँ, इसको ट्राई करते हैं। कभी ऐसे मन में नहीं रही मैं जज बनूंगी, ऐसा कुछ पहले नहीं था? नहीं, जब क्लैट करने का सोचा था तो पापा बोलते थे कि जज ही बनना है। जज ही बनना है। हाँ, मतलब पापा प्रेरणा रहे बेटी के लिए इस मामले में? हाँ, वो एक शुरुआती पॉइंट था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद मैंने सारे ऑप्शंस देखे थे, जैसे लिटिगेशन करके, लॉयर के अंडर में इंटर्नशिप करके, या लॉ फर्म में कॉर्पोरेट जॉब करके, वो सब मैंने ट्राई किया था।
उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना इंटरव्यू कहाँ पे हुआ आपका आरजेएस का? है। जोधपुर नेशनल जुडिशियल एकेडमी। एकेडमी में इंटरव्यू में कितने लोग थे, पैनल में कितने आदमी थे? पैनल में 3 जने होते हैं हाई कोर्ट। तो स्थानीय, जैसे आप चूरू से हो तो अपने क्षेत्र से कुछ पूछा, राजस्थान से कुछ पूछे सवाल? राजस्थान से कुछ सवाल पूछे थे, मेरे स्थानीय क्षेत्र से स्पेसिफिकली कुछ राजस्थान से जैसे एक दो सवाल अगर आपको याद हो भी कि जो हाँ, पूछे। राजस्थान से जैसे रूप कंवर का जो सती का आखिरी मामला हुआ था राजस्थान में, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि रूप कंवर के बारे में क्या जानते हो। और एक दो राजस्थान के ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताओ, से जनरल क्वेश्चन तो जी। आपने ऐतिहासिक स्थान उस समय क्या बताया? ऐतिहासिक स्थान ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर बताए थे मैंने। उसके अलावा जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बताया था, और ये इधर अपना बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है उसके बारे में बताया था। अंजलि, वर्तमान समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लड़कियों के लिए असुरक्षित है या सुरक्षित है, या बदलाव आने की आवश्यकता है, या अभी भी पुरुषवादी पितृसत्तात्मक समाज की सोच अभी भी विकृत है? नहीं, बदलाव लाने की तो बहुत ज़रूरत है, और सुरक्षित तो बिल्कुल सुरक्षित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे औरतें पब्लिक स्पेस में जा रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा बदलाव आ रहा है। मेरी मम्मी रोज़ बस से ट्रैवल करती है, तो वो देखती हैं कि उनके साथ वाले ट्रैवल करने वाले लोग हैं। मैंने भी किया है जब भी मैं कॉलेज से आती-जाती हूँ, लेकिन जैसे रात के 10 बज गए, उसके बाद अगर अकेले ट्रैवल करना है तो मुश्किल हो जाता है, तो बदलाव लाने की ज़रूरत तो है। अंजलि, न्यायिक सेवा में हमने बात की तारीख पे तारीख, क्या लगता है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए? आपने कहा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्या न्यायिक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है? आपका व्यक्तिगत विचार कभी आया होगा कि मैं जज बनूंगी तो मैं ये कुछ अलग करूंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अभी जो लोग कार्यरत हैं वो भी अपनी तरफ से हाँ, वो भरपूर बेहतर कोशिश कर रहे कर रहे हैं। और सिस्टमिक चेंजेस की बात है, इसके बारे में अभी बहुत चर्चा भी हो रही है। हमारे माननीय चीफ जस्टिस ने भी इसके बारे में बोला है, लॉ मिनिस्टर ने भी बोला है। तो सिस्टमिक चेंजेस हैं, जैसे ये लोक अदालत और इस तरह की जो कवायदें शुरू की जा रही हैं वो सब हैं। और मुझे लगता है लॉ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि लॉ के बारे में लोगों को पता चले। अभी लोग जागरूक ही नहीं है कि क्या कानून होता है और क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान कठोर भी है, कोमल भी है, उसमें बदलाव भी समय समय पर किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कानून वर्तमान समय में जिसमें बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा कानून आपको, प्रथम दृष्टि आप समाज में रहते हो, गलियों में जाते हो, घूमते हो, दहेज के मामले देखते हो, रेप के मामले देखते हो, दुष्कर्म के मामले देखते हो, छुआछूत के मामले देखते हो, क्या लगता है कि आपको इसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है? प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता है, न्यायिक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है? क्या लगता है विचार? ये कोई जरूरी नहीं आगे हो या नहीं कर पाए, मन में आपका विचार तो आया ना कभी? हाँ, मैं एक कानून के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो वही जैसे महिलाओं को लेके समाज का जो रवैया है, तो वो हर सिस्टम में भी है। वो जुडिशरी के लेवल पे भी है, वो पुलिस के लेवल पे भी है। जैसे अगर एफआईआर भी जाके करवानी है, तो वो अपने आप में एक मुश्किल प्रोसेस होता है। तो वो जो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है पूरे सिस्टम में, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो धीरे-धीरे मतलब कुछ भी होता है तो मौत की सज़ा दे दो, ये जो है इसका भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कानून की पालना करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। कितना कठोर दंड देते हैं वो इतना मायने नहीं रखता, बदले में इसके कि दंड देना ज़रूरी है। मतलब कठोर दंड देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दंड देने की आवश्यकता, दंड देने की आवश्यकता। अंजलि, व्यक्तिगत रूप से क्या शौक आपके रहे हैं, खाने में, पीने में, खेलने में? मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ बचपन से, क्योंकि पापा खिलाते थे और मेरे दोनों भाई भी खेलते हैं, तो वो है। उसके अलावा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती हूँ। खाने में मेरी ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं है, मुझे सिंपल खाना ही पसंद है। हाँ। जैसे आज के समय में फास्ट फूड है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो तो अपनी-अपनी चॉइस है, जिसको सूट करता है वो बिल्कुल खाए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसंद पसंद नहीं नहीं। है। हाँ। अंजलि, एक सवाल मेरा ये और है कि आपकी माँ शिक्षक है, पिताजी लाइब्रेरियन है, कैसे कम्युनिकेशन किया आपने, कैसे उनके बीच में कि मैं आरजेएस बनूंगी, और उनको कैसे मनाया, या उन्होंने आपको प्रेरित किया? उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था, मनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं जरूरत थी। नहीं थी, नहीं, नहीं। मतलब बाहर जाने की जब बात आई तो घर वाले तैयार हो गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने ही कहा था कि अगर करना है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप हम उस जैसे कई विद्यार्थियों से बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी सवाल आता है कि बेटियां है बाहर कैसे भेजे, तो मैं उनको कहता हूं कि बेटियों को ससुराल भेजोगे तो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी भेजोगे, तो इस समय भेज देना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, नहीं, बिल्कुल भेजना चाहिए। मेरे घरवालों ने मुझे भेजा, तो आज मैं ये कर पाई हूँ जो कर पाई हूँ। और बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर हम
डर से अंदर बाहर निकलेंगे ही नहीं तो वो डर कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि बेटियों का भी जन्म एक बार होता है, बेटों का भी एक बार होता है, तो उनको समान मौका दिया जाना चाहिए। अंजलि, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था अपना बराबर काम कर रही है, आप कह रहे हैं हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, हमें आम व्यक्ति को क्या योगदान देना चाहिए जिससे न्यायिक व्यवस्था भी सही बनी रहे, इस देश के विकास में हम अपना योगदान दे सकें? मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग न्याय के बारे में जागरूक होंगे कि किस तरह के कानून हैं, उसका सिस्टम कैसे चलता है, एक दूसरे की सहायता करेंगे, वो सबसे बड़ा योगदान हो सकता है नागरिकों के लेवल पर। अंजलि, कक्षा 12 में कोई स्थान आया? मैं स्कूल में टॉपर थी। स्कूल में प्रथम स्थान पे थे? हाँ जी, हाँ जी। और 10वीं कक्षा में? 10वीं में मुझे याद नहीं है, शायद फर्स्ट या सेकंड ही 10वीं रैंक में थी। याद नहीं है। अंजलि, वाहन चलाने का शौक है? नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। ड्राइविंग नहीं आती? नहीं। जब अंजलि जाएगी गाड़ी लेके जज बन के, तो उस समय गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, अंजलि खुद चलाएगी? मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीख जाऊँ, लेकिन मुझे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पता नहीं, देखते क्या हैं। आगे भी इरादा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का? क्या ऐसा सपना है? जैसे आपने कहा कि मेरा ये सपना नहीं था कि मैं टॉप आ जाऊंगी, मैंने पढ़ाई की, सफलता मिल गई, क्या ऐसा विचार है कि मैं भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज बनूं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना दूर का नहीं सोचती हूँ। अभी जो काम मिलेगा बस वो करना है, उसके आगे देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ अंजलि जानू थी, बिदासर तहसील जिला चूरू, और आरजेएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेबाकी से अपनी राय रखी, और टेनिस खेलने का शौक है। और हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे, माताजी से बात करेंगे। पुनः मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से पुनः पुनः बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में माताजी है जो तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। शिक्षक है और टीचर्स आर बिल्डर्स ऑफ नेशन, टीचर्स आर पिलर्स ऑफ नेशन। अध्यापक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं, और जब अध्यापक की संतान, अध्यापक के बच्चे जब सफलता को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में प्रेरणा ज्यादा मिलती है। हम बातचीत करना चाहेंगे। शुभ नाम क्या आपका? सुधा जानू। सुधा जी, आपने तो सुधा तैयार कर दिया, अमृत तैयार कर दिया, मतलब कितनी खुशी है आज? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ। किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहोगे बेटी को? बस मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, पर बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है इसने, इसकी मेहनत सफल हो गई, यही खुशी की बात है मेरे लिए। तो माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है बेटी के जीवन में। कहा जाता है कि बेटे के जीवन में पिता का योगदान होता है, तो बेटी के जीवन में माता का योगदान होता है। किस प्रकार की प्रेरणा बच्ची के लिए रही? और समाज में आप शिक्षक हो और जाते रहते हो, बसों में आना जाना करते हो, माहौल देखते हो, तो कुछ मन में कचोटपन नहीं आया कि कैसे बच्ची को बाहर भेजूं? नहीं, मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा था और ये अच्छा कर सकती है, इस पे मुझे भरोसा था, इसलिए मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल, मेरी बेटी पर अपना भरोसा था। यकीन, भरोसा और विश्वास, ये बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, मैं अक्सर कहता रहता हूं। और अपनी संतान पर अगर भरोसा हो तो निश्चित रूप से संतान आगे बढ़े। अभी कहाँ पोस्टेड हो आप? मैं रीडी। रेडियो। रोज आना जाना करते हो? हाँ जी। बस में? बस में। गाड़ी नहीं ली? नहीं। गाड़ी नहीं ली। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बस में अगर 50 व्यक्ति यात्रा करते हैं तो धुआं उतना ही निकलेगा। एक व्यक्ति एक गाड़ी में यात्रा करते हैं, धुआं उतना ही निकलेगा। पर्यावरण बचाने का भी काम कर रहे हैं। सुधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको किन शब्दों में हम बधाई दें, हमारे पास शब्द नहीं है। बिदासर की मिट्टी का, चूरू की मिट्टी का राजस्थान में नाम आलोकित किया है। पुनः पुनः बधाई। थैंक यू सर। हमारे साथ सुरेश जी जानू हमारे साथ है। और सुरेश जी, पहचान की आवश्यकता नहीं है, नाम की आवश्यकता नहीं है। धापू देवी चौरड़िया में लंबे वर्षों तक कार्यभार संभाला है, और अपने मन संचालन के माध्यम से या धापू देवी चौरड़िया की कोई गतिविधि हो, सुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। सुरेश जी, बहुत बड़ी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी, आपको भी बहुत बधाई। बेटी पिता से ज्यादा जुड़ी होती है, साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि बेटा माँ से जुड़ा होता है और बेटी पिता से जुड़ी होती है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। सुरेश जी, किस तरह समाज में लोगों की सुननी पड़ती है बेटियों के लिए? आप तो शिक्षक भी हो, समाज में रहे हो, गाँव से भी जुड़ी हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली मूल रूप से जब पोस्टेड हुआ था तब से ही बालिका स्कूल में हूँ, और लड़कियों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो मेरा ज़्यादा रहता है, और उनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ कि लड़कियों की रुचि क्या होती है, हॉबी क्या होती हैं, और उनके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होते हैं। और इसका जब क्लेट से सिलेक्शन हुआ था उस समय भी मैं जाकर हम छोड़ कर आए थे, इसकी मम्मी भी साथ थी। तो जो जोधपुर लाई यूनिवर्सिटी है उसका वातावरण मैंने देखा था, उनके प्रोफेसर हैं वो नाम
प्रोफेसर मेसी, तो वो बहुत उनसे मेरी बात भी हुई थी इसको छोड़ने के लिए। मैंने ये शंका भी जाहिर की थी कि सर मेरी बेटी है, ये इसको थोड़ा मतलब जो पढ़ाई है उसमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को कि भाई इसको कोई दिक्कत आएगी, लेकिन इसके रहने में या मतलब जो वातावरण है उससे किसी भी प्रकार की इसको परेशानी होगी तो हमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो उन्होंने मेरे को दिखाया, और वो जो हॉस्टल था उसमें भी, मैं इसका हॉस्टल था उसमें मैंने देखा, जाना चाहता था, लेकिन मेरे को गेट पर रोक लिया कि भाई आप नहीं, इन बच्ची को और इनकी मम्मी को जाने दो, अंदर इसमें अलाउ नहीं है पुरुष, वो चाहे कितना ही नज़दीकी अभिभावक हो। तो वहाँ का जो वातावरण, उसमें दिक्कत नहीं थी। वैसे ये शुरू से ही इसको खिलाने के लिए भी मैं ले जाता था, लड़कों को भी मैं ले जाता था। मेरे बच्चे भी टेबल टेनिस में स्टेट पर कई बार खेले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आश्वस्त था कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसका कलेट से जो सिलेक्शन हुआ था उसमें इसकी 151वीं रैंक आई थी, पूरे इंडिया में वो 151वीं रैंक थी। तो उससे पहले भी मैं एक बार इसको ये सीनियर मैथ्स से की हुई थी। मेरे बच्चे बड़े वाला है, वो IIT बॉम्बे से कर रहा था बीटेक। तो मेरा विचार ये था कि भाई इसको, ये बढ़िया है मैथ्स में भी, तो इसको भी IIT में भेजें। तो रास्ते में हम आ रहे थे तो उसमें इसने कहा कि ये तो फील्ड वर्क ज़्यादा है इसमें, और मतलब भविष्य में मतलब जब पोस्टिंग होती है तो वो इंजीनियर वगैरह की इसमें फील्ड पोस्टिंग ज़्यादा होती है। तो पहले BSc का विचार, फिर मैंने इसको कहा कि भाई ये कलेट है, इसके माध्यम से लॉ जो है वो फील्ड अच्छा है, रूटीनली काम है इसमें, और मतलब जो जॉब वर्क है उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और पढ़ाई में ये अच्छी थी। तो मैंने इससे बात की, तो इसने कलेक्ट के लिए कहा कि भाई हाँ मैं इसकी तैयारी करूँगी। उसने पहली बार में ही कह दिया था। और अभी जो परीक्षा भी इसने दी है, इसने RJS के अलावा कोई कंपटीशन नहीं दिया है। RJS के अलावा कोई कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं दिया। मतलब लक्ष्य एक रहा अर्जुन की एक ही लक्ष्य था। हमें बताया गया था कि इसमें लॉ में ये भी पोस्टें हैं। मेरा छोटा भाई भी वकील है, गोपी, वो डूंगरगढ़ में कार्यरत है, गवर्नमेंट वकील है अभी। तो उसका भी यही था कि और जॉब तो इसमें बहुत हैं, फील्ड बहुत बड़ा है ये, लेकिन लक्ष्य एक ही RJS। तो हाँ एक ही। दुनिया के हर बेटे के बाप को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेटी पर बेटों से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के मामले में भी, और उसकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में भी। क्योंकि लड़के हैं वो तो कहकर भी अपनी समस्या का समाधान करवा लेते हैं, जिद से भी करवा लेते हैं, लेकिन लड़कियां वो ज़्यादा मतलब जिद नहीं करती, जिद्दी नहीं होती है स्वभाव से, प्राकृतिक स्वभाव है ये। तो नेचुरली जो जस्टिस है, न्याय है, वो लड़कियों को और लड़कों को मिलना चाहिए। तो मैं बेटियों के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। गवर्नमेंट भी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, समाज भी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, लेकिन समाज आज भी बेटियों के प्रति उतना नहीं हो पाया जितना बेटों के प्रति। वो जो उनके मन की आशंकाएं हैं उनको मतलब धीरे धीरे निकालना जरूरी है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करने की जरूरत है। इन आशंकाओं के कारण जो आशंकाएं हैं वो मतलब उनको जो डर पैदा करती हैं, उनके कारण से वो आशंकित है, और डर है उनमें नेचुरली उनके पास जो होता है भेदभाव करने का इरादा नहीं होता है, लेकिन समस्याएं जो नेचुरली होती हैं, मतलब शुरू से जो चली आ रही है बातें, बिल्कुल उनको निकालना मुश्किल है। उन चीज़ों का निकालना जरूरी है। वो निकलने के बाद ही काफ़ी हद तक इसमें बदलाव भी आया है। मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग 26 साल से मैं यहाँ स्कूल में 26 साल पहले का जो लड़कियों का बेच था, आज बेच अंतर आया है। उसमें बहुत अंतर है। लड़कियां खुलकर अपनी बात बताने लग गई हैं, और जो गरिमा पेटिकाएं हैं वो भी रखी हुई हैं, और उनके मॉनिटर्स हैं उनके माध्यम से, उनके क्लास टीचर जो हैं या महिलाएं विद्यालय में उनके माध्यम से वो आजकल बात नहीं करती हैं। वो आजकल आकर मेरे को सीधा कहती हैं कि ये प्रॉब्लम है। मतलब पहले ऐसा होता था कि विद्यालय में एक मैडम है, बच्ची उसी के पास जाती थी, उसी के पास संकोच करते हुए जाती थी। आजकल वो नहीं है, बच्ची जागरूक हुई है। पहले लड़कियां पेट दर्द के लिए भी मेरे से छुट्टी मांगने के लिए नहीं आती थी। उनको डर था कि भाई अपन क्या कहें, गुरु सर से कैसे कहें, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मतलब अधिकांश मैं समझता हूँ जहाँ तक कि 70-80% लड़कियां वो आराम से आकर पूछ लेती हैं कि सर मेरे पेट में दर्द है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तो उससे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाते हैं। हम कह देते हैं कि तेरे नंबर बताओ घर के,
और उनको घर पे कॉल कर देते हैं, घर वाले लेने आ जाते हैं, या मतलब पास में घर होता है तो 2 लड़कियों को साथ भेज देते हैं कि इसको छोड़ कर आ जाओ, घर में कोई आने वाला नहीं होता है। बिल्कुल सुरेश जी, ये- बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत अच्छा अचीवमेंट आपकी बेटी ने प्राप्त किया है और आपकी सेवा और त्याग और कर्मठता का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला। बस मैं तो ऐसी कोई ज्यादा कर्मठता नहीं समझता हूँ, क्योंकि काम के बदले आप में नहीं समझते, वेतन मिलता है, लेकिन एक उसको अगर मन से किया जाए तो ये निश्चित रूप से समाज में एक उचित निर्देशन करता है। मैं तो सर ये प्रयास यही करता हूँ कि जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर जो भी काम है वो कर लेना चाहिए। और यदि इस प्रकार से सारे आदमी जहाँ खड़े हैं, जहाँ वहाँ कोई कमी दिख रही है, उसको काम यदि वो कर लेते हैं तो सारे काम सॉल्व हो जाते हैं और व्यवस्थाएं बढ़ाने से बनती हैं। हमारे खड़े रहने से या उन पर बार बार अपने चर्चा करने से नहीं, बल्कि मतलब वो यदि काम वहाँ पर खड़े खड़े कर देते हैं तो थोड़ी सी देर में हो जाता है। और मैं तो मतलब ये समझता हूँ कि घर में जो काम है उनसे ज़्यादा जो सार्वजनिक काम है वो करने चाहिए। घर के काम में हमारे सारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, कोई न कोई कर लेता है, लेकिन जो सार्वजनिक काम है उनमें करने वाले हैं वो बहुत कम आदमी मिलते हैं। और संकोच शर्म भी महसूस करते हैं कि मैं क्या झाड़ू लगाऊं, मैं क्या यहाँ पर सफाई करूं, मैं ये क्यों करूं, जबकि प्रेरणा स्रोत के रूप में जो आगे मुख्य आदमी है वो यदि मतलब इस प्रकार का काम करेंगे तो आम आदमी को भी इससे झिझक नहीं रहेगी कि ये काम करने वाले छोटे आदमी होते हैं या ये काम करने वाले तो विशेष तौर से नियुक्त होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये मतलब सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये प्रेरणा देने का प्रयास करता हूँ हर जगह। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही कि इसमें कोई सेवा वाली बात नहीं है, वेतन मिलता है काम के बदले, लेकिन निश्चित रूप से सूर्य जी जानू की जो कर्मठता है, विद्यासर का बच्ची बच्ची जानता है कि वास्तव में इनका जो त्याग है वो समर्पण। इन्होंने कहा कि अगर हमें सफाई हम खुद करेंगे तो समाज को ऐसा नहीं लगेगा उसके लिए अलग हो रहेगा। बहुत बहुत बधाई। एक सवाल इनसे मेरा रह गया जो बहुत जरूरी था। अंजलि, वर्तमान समय में इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, सोशल साइट, क्या मानते हो? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा इन्वेंशन है, बहुत ज़रूरत है और बहुत मदद भी मिलती है लोगों को। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि मतलब कुछ लोग आपको कहेंगे कि बिल्कुल ही बंद कर दो और कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत ही ज़रूरत है। तो मुझे लगता है सबको अपना फिगर आउट करना होता है, किसी के लिए मदद कर सकता है। मेरे लिए जैसे मददगार था, मुझे कभी डिस्ट्रैक्शन की तरफ फील नहीं हुआ इंटरनेट या मोबाइल से। अंजलि सोशल साइट से जुड़ी थी व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया से? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल जुड़ी थी। हाँ जी। मतलब उसको सीमित समय दिया जाता? हाँ, मतलब जब ज़रूरत लगती थी तो चला लेते थे, कुछ देखना होता। ऐसा तो नहीं है ना अंजलि ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं रखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं रखा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर था मेरे पास और मैं यूज़ भी करती थी, ऐसे कभी बंद नहीं किया मैंने। अब इस सोशल साइट का उपयोग समाज को जागरूक करने के लिए निश्चित रूप से अंजलि के माध्यम से किया जाएगा और भी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। बिल्कुल, जयप्रकाश जी बेंगानी हमारे साथ है। विदासर धरा को जागरूक करने में और एक पत्रिका निकलती थी और समाज में सोशल साइट का जब दौर आया तो वो पत्रिका अब विलुप्त तो जरूर हो गई है, लेकिन इनके विचार आज भी जिंदा है। जयप्रकाश जी, विदासर की जब बात आती है तो कभी बड़ी पत्रिकाओं में, अखबारों में कहीं सुर्खियां नहीं बनी, क्या गर्व महसूस कर रहे हो? मैं सबसे पहले तो हमारे मीडिया साथी का मैं धन्यवाद करूंगा। ये वास्तविक है कि हमारा पिछड़ा हुआ कस्बा था और इस कस्बे का आज तक किसी प्रकार से कोई हमारा नाम रोशन नहीं हुआ। और हमारी ये बच्ची जो गुरुजी के नेचर है वो इतने अच्छे हैं कि ये सिंपल सादगी और ईमानदार व्यक्तित्व के। और हमारे यहाँ प्रशासन को जब भी किसी भी कार्य में जब कोई कार्य करवाना होता है, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे वो किसी खेल का हो या अन्य किसी का, तो सुरेश जी जानू के वगैरह नहीं हो सकता। इनसे ही संपादन करवाया जाता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो अपने ये मतलब 26 जनवरी हो, उनका भी इनसे ही सहयोग लिया जाता है। और इनकी ये जो बच्चे, इन्होंने हमारा जो ये विदासर शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा विदासर का नाम आज़ादी के बाद पहली बार आया है और बल्कि हमें चुरू जिले का ही नाम आया है। ये बहुत ही महज मतलब खुशी है हमें। और मैं भाई अंजलि और हमारे गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। सही बात है कि बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया अंजलि ने। फैक्ट तंत्र टीम आपसे अपील करती है, बेटियों को पढ़ाइए और संकीर्ण मानसिकतावादी नैरो माइंड से हम दूर रहें। निश्चित रूप से समाज में भी जिस प्रकार सुरेश जी ने कहा कि जो परंपरा चली आ रही है, आशंका है, भय है, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन अगर हम विश्वास स्वयं पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास और कर्म पर विश्वास रखेंगे विवेकानंद जी के अनुसार, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। मैं पुनः अंजलि को और अंजलि के पूरे परिवार को
जिन्होंने इस बड़े मुकाम को हासिल किया, और जो भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो भी शिक्षक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनको धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं, जज बनी है तो उम्मीद भी रहेगी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में वह चेहरा आए उभर कर जो आज तक नहीं आया, और एक ईमानदारी की मिसाल जिस प्रकार सुरेश जी ने दी है, तो निश्चित रूप से, और वैसे मेरा व्यक्तिगत मत है कि महिलाएं पद पे ईमानदार ज्यादा होती है, हालांकि आजकल अखबार की जब सुर्खियां पढ़ता हूं तो महिलाओं का भी नाम आता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और ये शुभकामना, ये बधाई देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि वास्तव में अंजलि, जो आज अंजलि है, वैसी अंजलि भविष्य में रहेगी। मैं फैक्ट तंत्र टीम के साथ जुगल प्रजापति, बिदासर की धरती से, चूरू, राजस्थान। जय हिंद, जय पर्यावरण। Please like, share and subscribe, and don't forget to